मैं चंद्रभूषण तिवारी, गुप्तालाल संस्कृत महाविद्यालय मझौलिया, पश्चिम चंपारण। आज मैं ऑनलाइन क्लास के माध्यम से शास्त्रीय प्रतिष्ठा प्रथम खंड के छात्रों को मनुस्मृति से संबंधित धर्म के परिभाषा या धर्म की व्याख्या बताने जा रहा हूँ कि धर्म क्या है। जैसा कि यह परंपरा है, धर्म शब्द के श्रवण मात्र से ही लोगों की अनुभूति हो जाती है कि यह धर्म का अभिप्राय पूजा पाठ से लिया जाता है, अर्थात धर्म का अर्थ पूजा पाठ है। परंतु हमारे आचार्यों ने जो धर्म की परिभाषा दी है वो पूजा पाठ से भिन्न है एवं मनु के मतानुसार या पूर्ववर्ती आचार्यों के अनुसार धर्म की बहुत ही व्यापक परिभाषाएं एवं उनका महत्व बतलाया गया है। जैसा कि एज एग्जाम्पल वेद शब्द कहने से ही लोगों की अवधारणा हो जाती है कि यह वेद पूजा पाठ का माध्यम होगा, वेद ब्राह्मणों की भाषा है। परंतु यह तो सर्वथा भूल है। हम सभी जानते हैं कि वेद का अर्थ ज्ञान होता है, वेद का अर्थ प्रकाश होता है, वेद हमारा विज्ञान है, अर्थात वेदों के द्वारा अंधकार को दूर कर प्रकाश की ओर अग्रसर होते हैं। नई नई औषधियाँ, लोक कल्याणकारी साधन इन्हीं वेदों में पाए जाते हैं। ठीक उसी प्रकार यहाँ मनु पंडित धर्म शास्त्र जो है, धर्मशास्त्र का जो धर्म शब्द है, ठीक उन्हीं अर्थों से दिव्यमान है, क्योंकि धर्म का अर्थ भी वहीं पूजा पाठ न होकर दिव्य ज्ञानों की, दिव्य ईश्वर की प्राप्ति से लिया जाता है। इसी संदर्भ में मैं कुछ छात्रों को बताने जा रहा हूँ कि यह जो धर्म है इसका वास्तविक अर्थ क्या है, इसका धर्म का प्रयोजन क्या है। क्योंकि धर्म शब्द से साधारण लोग पूजा पाठ को समझते हैं। यह जो धर्म शब्द है ब्राह्मणों की जीविका का एकमात्र साधन है, परंतु यह उनकी भूल है। क्योंकि भारतवर्ष में हमारे मनीषियों ने जो धर्म की परिभाषा दी है वो अत्यंत ही लोक कल्याणकारी, मनोहर एवं सुंदर है। धर्म की परिभाषा से हमारे विश्व बंधुत्व, सर्वे भवन्तु सुखिनो सर्वे भवन्तु निरामय की उक्ति पूर्णतः चरितार्थ देखने को मिलती है। क्योंकि धर्म दो प्रकार के होते हैं, एक लौकिक धर्म और दूसरा शास्त्र धर्म।
लोक धर्म का प्रयोजन सामान्यतया पूजा पाठ के द्वारा अपने अभीष्ट देवों को प्रसन्न कर उनसे कुछ अपनी इच्छाओं की पूर्ति या अपने साधनाओं की पूर्ति के संबंध में लिया जाता है। इसे लोक धर्म की संज्ञा दी गई है। परंतु जो शास्त्र धर्म है उसका बहुत ही व्यापक इस संस्कृत वाङ्मय में इस धर्म के वाङ्मय में उसका व्यापक स्थान प्राप्त है, क्योंकि शास्त्र धर्म के सोपानों में मुख्य रूप से राष्ट्र नियामक, धर्म नियामक, कुटुंब नियामक, धर्म नियामक, शरीर नियामक, धर्म या मनोनियामक धर्म, आत्मदर्शन प्रयोजक धर्म आते हैं, क्योंकि ईश्वर से आत्माओं का सत्कार किया जाता है। यह हमारा वास्तविक धर्म अपनी भावनाओं से, अपनी आत्माओं के द्वारा, अपनी चेष्टाओं के द्वारा ईश्वर से जो लोक कल्याण के लिए सत्कार होता है, वहीं शास्त्र धर्म है। इसमें लोक कल्याण बातें नहीं, परंतु मनोविज्ञान, शरीर नियामक, कुटुंब नियामक अर्थात कल्याण की भावनाएं इन धर्मों में सन्निहित है या पाई जाती है। धर्म के उक्त सभी पक्षों को दृष्टिगत करके ऋषि मुनियों ने धर्म के लक्षण बताए हैं, किंतु आजकल कोई विचारक भारतवर्षीय धर्म के उक्त सभी धर्मों का विचार किए बिना यह पूर्ण रूप से कहा जाता है कि हमारे भारतीय संस्कृति में जो वर्णन पाए जाते हैं, अहिंसा परमो धर्म, अर्थात धर्म क्या है? अहिंसा परमो धर्म, अर्थात हिंसा रहित जो कल्याणकारी कार्य किए जाते हैं वही हमारा धर्म है। तो अहिंसा परमो धर्म इस उक्ति के द्वारा ये तो सिद्ध होता है कि इसमें जन कल्याण, लोक कल्याण की भावनाएं हैं, न कि पूजा पाठ की। इस उक्ति के द्वारा पूजा पाठ इत्यादि का वर्णन तो नहीं मिलता है, परंतु यह जो वाक्य है वो अहिंसा परमो धर्म, अहिंसा परम धर्म है, इसको परिभाषित करता है, जो लोक कल्याणकारी है, जन कल्याणकारी है। ठीक उसी प्रकार परोपकार पुण्याय पापाय परपिंडनम, अर्थात परोपकार पुण्याय, परोपकार जो है वो पुण्य है, परोपकार से पुण्य की प्राप्ति होती है, अर्थात परोपकार क्या है? धर्म है। तो धर्म से क्या होगी? पुण्य की प्राप्ति होगी। पापाय परपीडनम, जो अधर्म है वो क्या है? परपीडनम, दूसरों को पीड़ा देना, दूसरों को कष्ट देना, दूसरों की भावनाओं को आहत करना। तो जहाँ दूसरों का अहित हो वो क्या है? अधर्म है।
इसीलिए मनुष्यों ने कहा परोपकार पुण्य आय। परोपकार ही पुण्य है, परोपकार ही धर्म है। अपापाय और पीड़नम, दूसरों को कष्ट देना, दूसरों को आहत करना, दूसरों को चोट पहुंचाना ही पाप। अर्थात इस उक्तियों के द्वारा, इस हमारे ऋषि मुनियों के कथनों के अनुसार यह स्पष्ट हो जाता है कि धर्म का अर्थ पूजा पाठ से रहित है। अर्थात धर्म का अर्थ जन कल्याणकारी है, जिससे जनता का, सामान्य जनों का, बंधु बांधवों का कल्याण हो, वही धर्म है। धारणाद धर्म मिथ्या इहुरम धर्मो धार्यते प्रजा आदि अनेक लक्षण धर्म के संबंधित पाए जाते हैं। इन सब लक्षणों के आधार पर धर्म को स्पष्ट रूप से परिभाषित किया जा सकता है। इसे मनुस्मृति में, जिसे धर्मशास्त्र की संज्ञा प्राप्त है, अर्थात धर्म की शास्त्र। शास्त्र क्या है, इसकी परिचर्चा दूसरे दिन की जाएगी। यह धर्म विषयक जो बातें हैं उसको समझना आज की कक्षा में परम आवश्यक है। फिर दूसरे दिन अन्य चर्चाएं की जाएगी। धर्म की परिभाषा को और भी सरल और सुबोध बताने के लिए हमारे ऋषियों ने कुछ परिभाषाएं प्रस्तुत की है, जो इस प्रकार है। श्रुति स्मृति विहितो धर्म तद लाभे शिष्टाचार प्रमाणम। श्रुति स्मृति विहितो धर्म तद लाभे शिष्टाचार प्रमाणम। श्रुति अर्थात वेद, स्मृति धर्मशास्त्र में जो धर्म है वो लाभ से शिष्टाचार का प्रमाण है। वेदोक्त परमो धर्म स्मृति शास्त्र गतो अपरः शिष्टाचारोपचारः प्रोक्तत्रयो धर्मः सनातनः। महाभारत में भी कहा गया है कि श्रुति स्मृति वेदोक्त परमो धर्म, वेद से जो उक्त धर्म है वह परम धर्म है। स्मृति शास्त्र गतो अपर, धर्मशास्त्र उससे अपर है। शिष्टाचार अपर, शिष्टाचार अप्रोक्त स्तरो धर्म सनातन, यह सनातन धर्म है। फिर देवी भागवत में परिभाषाएं दी गई धर्म की वो इस प्रकार है। श्रुति स्मृतिभ्यः कथितं यतः स धर्मः प्रकीर्तितः अन्य शास्त्रेण य प्रोक्तं धर्म भाषा स उच्यते। अर्थात श्रुति स्मृति में जो धर्म की व्याख्या की गई है वह अन्य शास्त्रों के द्वारा अत्यंत ही प्रामाणिक है, मान्य है। वेदो अखिलो धर्ममूल, वेदो अखिलो धर्ममूल स्मृति शीले तद्वैदाम आचार च साधूनां तुष्टिरेयं च मनुस्मृति। अर्थात इस सब की यह जो धर्म की मनुस्मृति में परिभाषा दी गई है वो है वेदो अखिलो धर्ममूल स्मृति शीले चद्वाद्वाम आचार सह च साधूनां मनसः तुष्टिरेव च। अर्थात
वेद जो है वो धर्म का मूल है। वेदो अखिलो धर्मूल, वेद ही धर्म का मूल है। स्मृति क्या है? शील। स्मृति उसका शील है, उसका व्यवहार है, उसकी व्यवस्थाएं हैं। आचार च साधु नाम तुष्टिरेव च, और जो अच्छे आचार व्यवहार है वही इस धर्मशास्त्र में अध्ययन करने योग्य है। इस प्रकार हम देखते हैं कि हमारे मनुस्मृति में मनु जी ने धर्म की परिभाषाएं जो दी है वो अत्यंत व्यापक है, हृदयग्राही है, एवं इसके अतिरिक्त भी अनेक विद्वानों ने भी धर्म की अलग अलग परिभाषाएं दी है। इससे स्पष्ट हो जाता है कि यह धर्म सिर्फ पूजा पाठ के लिए नहीं है, बल्कि जन कल्याण और लोक कल्याण के लिए भी इस धर्म की धारण किया जाता है। धारते इति धर्म, जिसे धारण किया जाए वही धर्म है। इस प्रकार हम देखते हैं कि मनुस्मृति के अंतर्गत मनु जी ने धर्म की परिभाषाएं दी है वो अत्यंत ही समीचीन और सम्यक है। इसके अतिरिक्त महाभारत में, देवी भागवत में भी धर्म की अलग अलग परिभाषाएं दी गई है जो लोक कल्याणकारी है।